सर जहाँ प्रोजेक्ट है बस वहीं पे से इसको इंस्टॉल करके रखना है सर। अपने ऊपर है, टोटली अपने ऊपर है हम्म। क्या करना है, ठीक है ना। बट अभी जैसे अब देखिए करके कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग, है ना। और अभी देखिए यहाँ पे मिसमैच कितना बड़ा हो रहा है एक्चुअली में, है ना। कि मैं इतना दिन से जो पीएचपी यूनिट रन कर रहा था वो कौन सा रन कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है, ये है ना। 9.5। तो कभी कभी हो सकता है कि इससे भी बग आ जाएगा ना, कि मतलब मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस आ गया है, ठीक है। ये बड़ा चेंज है असल में, ठीक है। 9.5 से यहाँ मतलब मेरे ख्याल से कम 10 बार अपडेट हो चुका होगा, ठीक है, ये हो सकता है ना। यस तो सर। अब ये वाला है वहां पे, और ये यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ अगर चेंज हुआ हुआ सिंटेक्स में, तो मैं यहाँ पे वो पुराना सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे पता चला कि कुछ और ही चल रहा है ना, ठीक है। और आप देखिएगा उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका पीएचपी यूनिट का भी, वहां पे भी ये वाला बोला है, ऐसे करके यूज कीजिए। बिकॉज ऑब्वियस बात है ना कि इसको अपने आप तो नहीं पता चल जाएगा कि कहाँ पे है क्या बोल के, वो तो नहीं मालूम चलेगा, ठीक है। तो हेंस, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला जो ग्लोबल वाला है। तो ग्लोबल रिमूव दिस एंड दिस। तो ये बोल रहा है कि कैन नॉट रीड डॉट स्लैश कंपोजर डॉट जेसॉन इज नॉट रीडेबल, तो सुडो यूज कर लेते हैं। तो डू नॉट रन कंपोजर एज रूट। लेकिन ये गड़बड़ करेगा, ये गड़बड़ करेगा, ठीक है। तो बोल भी रहा है एकदम साफ साफ, ठीक है। और देखिए वो चेंज भी कर दिया, मेरा लोकेशन चेंज कर दिया है। तो ये बाद में जाके मैं चेक कर लूंगा एक्चुअली में, ठीक है। अभी मैं नहीं करता इस तरह से। या एक काम कर सकते हैं हम लोग कि नहीं, वैसे भी नहीं होगा। जैसे सिर्फ देख लेते हो वाला, एक डॉट कॉन्फिग नाम का यहाँ पे फाइल रहता है सीडी, क्योंकि वो मेरा होम से ही होना चाहिए जो होना चाहिए, ठीक है। तो डॉट सी ओ एन कॉन्फिग है ना। तो कंपोजर यहीं पे है। कंपोजर में दो चीजें, लेकिन ये तो इसी के अंदर शायद हो सकता है कुछ। पीएचपी यूनिट है अलग से, नहीं अलग से तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो देख लेंगे, ठीक है। मैं चेक करके हटा दूंगा उसको, देख लेते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे तो यहाँ लिखा हुआ जो है कि ग्लोबल कमांड लेट्स यू इंस्टॉल रिक्वायर अपडेट, ठीक है। और एज इफ, ठीक है, यू आर रनिंग कंपोजर होम डायरेक्टरी करके ना, ठीक है, इस तरह से। तो रीड द डॉक्यूमेंटेशन। Also you can use another way this, ठीक है। and composer.json file remove some require this, ठीक है। अच्छा, इसको चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। अभी रहने देता हूँ। तो अभी मैं जब रन करूंगा तो जैसे, ठीक है, तो इसको रन करूंगा इससे वेंडर वाला लिख के, ये वाला से रन करने की कोशिश करूंगा, है ना, लाइक दिस। तो अभी अगर हम लिखे, ठीक है, कि TEST टेस्ट करके और एंटर दबाए, तो देखिए अभी बोल रहा है कि नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड, है ना। तो इसको पता चल गया कि टेस्ट नाम का फोल्डर है हमारा। जैसे अगर मैं टेस्ट लिखूं, एंटर दबाओ, तो देखिएगा दूसरा मैसेज आ रहा है ना, बोल रहा है कि टेस्ट फाइल टेस्ट नॉट फाउंड, है ना। तो जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस फोल्डर का नाम यहाँ पे देना पड़ता है जिसमें टेस्ट फाइल्स है हमारा, ठीक है। तो एंटर दबाएगा तो इसको फोल्डर मिल गया, बट उसमें कोई ऐसा फाइल नहीं मिला जिसमें कि टेस्ट केसेस होगा, इसीलिए क्या हुआ, ये बोल दिया नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड करके, है ना, बता दिया, ठीक है। हम्म। तो चलिए, तो धीरे धीरे देखते हैं, यस इसमें सर। बनाते हैं फाइल हम लोग, है ना अपना, ठीक है। तो देखिए यस अभी सर। ये हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना, इस तरह का। अभी एसआरसी में हमको सोर्स लिखना है, अगेन एसआरसी जो रूट है उसमें हमने अपना इंडेक्स वगैरह डाल दिया, देखिए इंडेक्स और वो ENV ये सब डाल दिया है ना। नाउ व्हाट वी डू, ठीक है। लेट्स गो टू रूम फर्स्ट, रूम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो क्लास बनाते हैं, बिफोर दैट ऑब्वियसली हम अपना ये बनाएंगे, नेम स्पेस बनाएंगे। तो NAME नेम स्पेस, उसके बाद में जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, दैट इज HOSTEL लिया होस्ट। आपको जो है नहीं बीच में SRC देने का, इट्स अप टू यू, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन गिव SRC, इफ यू डोंट देन यू कैन लीव इट, ठीक है, इट्स अप टू यू, है ना, कम्प्लीटली, ठीक है। हम्म। तो HOME होम ऐसे करके, है ना। तो अगर आप चाहे तो दीजिए ये, नहीं तो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, SRC के अंदर हॉस्टलर था। तो अगर जैसे मान लीजिए हॉस्टल से हमको देना है, जैसे HOSTL हॉस्टल या हॉस्टल न्यू जो भी है, ठीक है, स्लैश होस्ट, अभी रूम बना रहे थे ना हम लोग, स्लैश SRC/ROM रूम, ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए, है ना, ये हो गया हमारा। ये डाल दीजिए PHP। तो स्लैशेस उल्टा हो गया है, ये स्लैशेस होगा।
ठीक है, बैकवर्ड स्लैश होगा। तो चलिए ये हो गया ना। नाउ दिस इज टोटली अप टू यू, ठीक है, कि ये SRC यहाँ पे आपको डालना है नहीं डालना है, ठीक है। सीधे सीधे हॉस्टलर स्लैश रूम भी कर सकते थे, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू, है ना, ठीक है, कि क्या करना है नहीं एंड करना हॉस्टल है। न्यू सर, मतलब ये नेम है सर, मेरे नेम स्पेस का सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो रहने देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, SRC को छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल को हम लोग यहाँ पे भी तो क्लास ही बनाएंगे ना, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे भी उस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू अस, ठीक है। तो सर चलिए। जैसे हाँ नेम स्पेस में जो हॉस्टल न्यू स्लैश एसआरसी स्लैश रूम है सर, तो हाँ, हॉस्टल न्यू सर ये नेम स्पेस का नेम हो गया, और एसआरसी स्लैश रूम मतलब ये बता रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ पे मतलब ये है। ये लोकेशन ही हो गया, जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया, देखिए ये जो मेन फोल्डर है ना ऊपर जो आ रहा है, देखिए, ठीक यस है, सर, ये तो यस हमारा सर, प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर था। अब उसके अंदर में यस सर, SRC का फोल्डर था, उसके अंदर रूम का फोल्डर था, ठीक है, तो हमने यस वो सर। सीक्वेंस बता दिया कि ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओके सर। जावा मतलब ये सीखा था हमने, जावा से स्टार्ट किया था, बट हम देख रहे हैं कि लगभग हर जगह यही पैटर्न यूज हो रहा है, इवन इन .NET भी सो दैट, है ना, उस तरह से हम लोग फॉलो यस कर सर। रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये पैटर्न रखते हैं हम लोग। तो चलिए अभी, अब इसके अंदर क्लास बनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्लास का नाम होगा हमारा रूम। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप ये वाला कन्वेंशन फॉलो कीजिए, बिकॉज बहुत जगह तो क्लास का, जैसे MySQL फॉर एग्जांपल है, ठीक है, वो क्लास का नाम हमने स्मॉल में देखा है, ठीक है। तो यस सर। इनके सब PHP, मतलब वो जावा वाला कन्वेंशन यूज नहीं था, हालांकि लोग मिक्स करके यूज कर रहे हैं आजकल फ्रेमवर्क्स वगैरह में। आप देखिएगा मतलब बहुत लोग जावा कन्वेंशन ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। तो बट अभी चलिए हम लोग कोशिश करते हैं PHP कन्वेंशन ही यूज करने का, बिकॉज वी हैव सीन वो जो MySQL क्लास है वो स्मॉल में था, ठीक है, कोई भी क्लास उठा के देख लीजिए, ज्यादातर क्या होगा, स्मॉल में ही होगा इसका PHP का, है ना। तो यस सर। चलिए, तो हमने रूम नाम से क्लास बना दिया, एंड दिस रूम क्लास विल हैव सम फंक्शंस, है ना, तो फंक्शंस को पब्लिक बना देते हैं। तो जैसे हम लोग अभी .NET में बना रहे हैं, एक फंक्शन हमारा इंडेक्स के नाम से है, ठीक है, जो कि क्या करता है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो PUBLIC पब्लिक फंक्शन, फिर एक हमारा क्रिएट का फंक्शन है, ठीक है। यहीं पे अगर आप चाहे तो एक डिटेल्स वाला भी फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन। तो जो हमारा डिटेल्स है, इट विल एक्सेप्ट एन ID, ठीक है, वो एक ID एक्सेप्ट कर रहा है, तो देखिए स्केलेटन इस तरह से आप पहले से बना के रख सकते हैं ना। और उसके बाद में फिर से PUBLIC पब्लिक FUNCTN फंक्शन, एक था एडिट, अगेन एडिट विल वर्क अपन एन ID, तो ID पहले से दे दिया हमने। फाइनली डिलीट है हमारे पास में, तो PUBLIC पब्लिक फंक्शन डिलीट, ये भी एक ID लेगा हमसे, है ना। तो देखिए ये सेटिंग्स अभी यस। हम लोग यूजुअली हर फ्रेमवर्क में देख रहे हैं ना, ठीक है। और बहुत सारा फ्रेमवर्क में इस तरह का स्कैफोल्डिंग भी मिल जा रहा है, जैसे लारावेल में अगर आप क्या करते हैं, आप वो जो PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर लिखते हैं और बाद में आप डैश डैश करके रिसोर्स देते हैं, ठीक है, तो एक रिसोर्स कंट्रोलर बन जाता है, मतलब एक ऐसा कंट्रोलर विच विल हैव, ठीक है, मेथड्स फॉर करंट ऑपरेशंस, है ना, करंट ऑपरेशंस का मेथड पहले से बना के हमको मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस ओनली। यस सर। तो इस तरह का फाइल आपको मिल जाता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो ये हमने रफली बना दिया इसको, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए अब हमको क्या करना है, हमको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो अब यहाँ पे मैं .NET का टेक्निक यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे .NET में क्या होता है, हम लोग एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, जिसको DB कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, सारा चीज मतलब मेंशन रहता है कि हमारा डेटाबेस कौन सा है, क्या है, मतलब कौन कौन सा टेबल उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मेनी अदर सेटिंग्स, है ना। तो DB कॉन्टेक्स्ट रहता है। तो हम चाहने से उस तरह कोई DB कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज। बट सपोज जब तक DB कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, जब तक DB कॉन्टेक्स्ट, देखिए जैसे ये .NET में, ठीक है, हमको एग्जैक्टली exactly नहीं पता होता है कि कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है बोल के, ठीक है। इफ यू सी प्रॉपरली, जब मतलब जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो वहां पे भी लूज कपलिंग दिख रहा है हम लोग को, .NET के अंदर भी, है ना। तो कहीं पे भी आपको वो कनेक्शन क्लास का नाम नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड एनी ORM, रिमेंबर, एनी ORM, बी इट एंटिटी फ्रेमवर्क या हमारा जावा का हाइबरनेट है, या ठीक है PHP का ये है क्या नाम है, एलोक्वेंट है, कोई भी ORM जो है ना, ये ठीक है, बेसिक जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का टेक्निक होता है ना, उसी पे काम करता है। जैसे PHP में जो हमारा लाइब्रेरी है PDO, ठीक है, उसके ऊपर काम करता है। PDO इसलिए बिकॉज आपका जो फ्रेमवर्क है वो किसी भी टाइप के उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है ना, किसी भी टाइप के ये डेटाबेस के साथ काम कर सकता है, और PDO फैसिलिटी देता है आपको। MySQL आई डजंट गिव दैट फैसिलिटी, है ना। MySQL आई सिर्फ MySQL और उसके टाइप का डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करने देगा, मतलब MariaDB के साथ में कनेक्ट करने देगा, दैट्स ऑल, है ना। बट अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको PDO का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर दूसरे डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करना है तो, है ना।
सिमिलरली जब हम माइक्रोसॉफ्ट में हैं, हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो एडीओ डॉट नेट और लिंक LINQ का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। फिर अगर हम हाइबरनेट में है तो इट इज यूजिंग JDBC इंटरनली, ठीक है। तो किया क्या है ये लोग ने कि एक लेयर ऊपर से बना दिया है, ठीक है, विच इज मेकिंग थिंग्स मच मोर इजियर फॉर अस, है ना। मतलब वो जो डीप कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है कि एडीओ डॉट नेट क्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि कंपनीज में जब आप काम करते हैं तो बहुत ज्यादा डीपली चीजों को नहीं पता चलता। वो तने का डिस्कशन देखिएगा, ठीक है, और बहुत सारा वो है वहाँ पे वीडियोस है। एंड जो भी हो, ठीक है, ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट से कंपनी में काम किया है। मुझे उसका श्रद्धा का कम विश्वास होता है बिकॉज श्रद्धा ने ज्यादा काम नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। एंड शी वॉज ओनली एन इंटर्न आई थिंक देयर इन माइक्रोसॉफ्ट, एंड ठीक है। तो इंटर्न तो अच्छा अच्छा जगह में थी वो, DRDO में आई थिंक, एंड इन एट माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो क्योंकि पेंडेमिक में उसका यही चल रहा था, मतलब कॉलेज ही चल रहा था, ठीक है। तो पेंडेमिक मतलब शुरू हुआ था 2020 में हमारे यहाँ पे, ठीक है, 2020 में, तो 1 साल 2 साल तो चला गया उसी में। तो मान लीजिए अगर उसका 22 में खत्म हुआ होगा अगर, ठीक है, या 21 में भी खत्म हुआ होगा, तो कितना दिन उसने काम किया होगा वहां पे, है ना, माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। यस तो सर। उतना दिन तो समझने में लग जाता है। तो आई थिंक शी वॉज ओनली इंटर्न एक्चुअली, ठीक है। तो वो असल में उसका मतलब वो फायदा उठाया गया कहीं ना कहीं नाम। ये बिल्कुल वही टेक्निक था जो ये लोग यूज करता है ना, जो आकाश और ये लोग, कि एक ही बच्चा मान लीजिए अगर कोई टाइप का टेस्ट भी दे दिया आपके वहां ना, तो उसको अपना स्टूडेंट वो लोग क्लेम कर देता है। कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ते वहां नहीं थे आकाश में, ठीक है, तो लेकिन वो जो होता है ना स्कॉलरशिप टेस्ट और क्या क्या, या कुछ ये मॉक एग्जाम्स देने के लिए बोलता है कि आप मॉक टेस्ट हमारा भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, ये है वो है, तो आप मॉक टेस्ट हमारा भी दीजिए बोल के, पढ़िए मत, मॉक टेस्ट दे दीजिए। तो मॉक टेस्ट की वजह से क्या होता है कि आपका रोल नंबर और बहुत सारी चीजों को मिल जाता है, ठीक है, एग्जाम का। तो और मतलब जैसे आप परफॉर्म करते हैं तो वो लोग भी तो वो करता है ना, टारगेट करके रख लेता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल है ना, अ, अब ये मेरा बेटा चेस खेलने के लिए जा रहा है, ठीक है, अभी, है ना। तो अभी जो कोच है, ठीक है, तो उन्होंने बोला इसका पर्सनल क्लास लगाइए ना। पर्सनल क्लासेस आर यूजुअली वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे अभी ये और बैंगलोर से जगह में तो और एक्सपेंसिव होगा अच्छा, जैसे अपने देश में चेस के लिए, ठीक है, विच स्टेट इज मोर रिनाउंड? तो सबसे ज्यादा रिनाउंड है ये तमिलनाडु, है ना। उसको कभी कभी बोला जाता है मेक्का ऑफ चेस इन इंडिया बोला जाता है ना, ठीक है। मतलब अभी तक सबसे अच्छा रशियंस था चेस में, ठीक है। भारत भी अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, रशियंस वे वेरी गुड, ठीक है। जो वो गैरी कास्परोव जो है वो रशियन ही थे। तो एंड आफ्टर दैट आनंद ने अच्छा प्रॉमिस दिखाया, 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, ठीक है। तो इसकी वजह से इंडिया का भी नाम आ गया चेस में काफी अच्छा खासा, ठीक है। एंड कुछ यंगस्टर्स आनंद तैयार हुआ है। विश्वनाथन सर। विश्वनाथन आनंद, है ना, ठीक है। तो ही इज द यस गॉड सर। ऑफ चेस बोल सकते हैं इंडिया में अभी फिलहाल, है, ठीक है। तो इन्होंने पॉपुलराइज किया, एंड ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है, ही इज फ्रॉम चेन्नई, ठीक है। तो इनके वजह से क्या हुआ ना कि बहुत सारे चेन्नई के बच्चों को मोटिवेशन मिला है ना, ठीक है। तो आई थिंक आपने सुना होगा ये लोग के बारे में। तो ये तो मेरा बेटा जब इंटरेस्ट दिया तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया या अब देखता हूँ। तो एक RAPRAGNA, ठीक है, ये रमेश बाबू, ठीक है, प्रज्ञानंदा करके, ठीक है, लड़का है, हार्डली 16-17 ईयर्स ऑफ एज का है। और दुनिया का जो नंबर 1 प्लेयर है उसको भी 1-2 मैचेस हरा चुका है ये ना, ठीक है। तो 17 ईयर्स का ही है अभी, ठीक है, प्रज्ञा। तो दोनों भाई बहन दोनों ही है, ये लोग खेलता है, ठीक है। हर सिस्टर्स नेम इज क्या तो नाम था, तो रमेश बाबू समथिंग, ठीक है। तो वो लोग का फर्स्ट नेम में ये लिख रहा है, पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा इसका सिबलिंग का नाम। और ये पॉपुलैरिटी में आया बिकॉज ऑफ दिस, देखे ना यहाँ पे कि एट द एज ऑफ 16, है ना, तो ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टिल देन टू डिफीट द देन वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन करके, ठीक है। तो ये अभी ये है वर्ल्ड चैंपियन है अभी, ठीक है। तो इज ए ये नॉर्वे का है ये, तो जो कि हु इज अ फॉर्मर 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन करके, है ना, एंड करेंट 4 टाइम वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन करके। तो ये भी टॉप पे चल रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है ये, ठीक है। और अपने देश में 2-3 लड़का लोग अच्छा तैयार हो गया, एक तो ये लड़का और एक ये गुकेश करके, ठीक है। और ये लोग बहुत छोटा एज में ग्रैंड मास्टर बन गए। ग्रैंड मास्टर बहुत बड़ा टाइटल होता है चेस में, मतलब अल्टीमेट टाइटल एक तरह से। तो ये देखिए एट द एज ऑफ 12, अभी तो मेरा बेटा 13 ईयर्स का होने जा रहा है, अभी स्टार्ट ही किया है, और ये लोग तब तक ग्रैंड मास्टर बन चुका था। बट दे आर प्रोडिजी, ठीक है, ये सब प्रोडिजी है, मतलब शुरू से ये लोग को चेस पसंद था, ठीक है। एंड इसका एल्डर सिस्टर काफी बड़ी है। तो एल्डर सिस्टर की वजह से इसको लगा, मतलब जो चेस का इसको भी लगा, ठीक है। और फिर इसने खेला, ठीक है। तो मतलब हिज फादर इज अ बैंक एम्प्लॉय एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन चेस का कॉस्ट बेयर करना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है कोई भी स्पोर्ट्स में, ठीक है। जब आप पर्सनल कोचिंग में जाते हैं तो काफी मुश्किल हो जाता है।
तो इसके थोड़ा सा मुश्किल था, बट एक गुकेश के पेरेंट्स वेर वेल, मतलब इसके पेरेंट्स एक तो मतलब ये डेंटल सर्जन थे इसके पापा है, और मम्मी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो बट इसके पापा ने जॉब छोड़ दिया अपना, मतलब बोला कि वो ये मतलब दिया भी यहाँ पे लिखा भी है शायद, ईएनटी, सॉरी नॉट डेंटिस्ट, ठीक है, ईएनटी सर्जन इसके पापा है ना। ऐसे भी ईएनटी का कितना चलता है जो भी है। और मदर जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो मदर ने जॉब परस्यू किया और फादर ने छोड़ दिया, ठीक है, अपना काम। बिकॉज इसमें सपोर्ट चाहिए होता है, भारत सरकार भी इतना सपोर्ट नहीं करती है सब चीज में, है ना। मतलब नेशनल लेवल पे स्टेट से सिर्फ 2 जन को या 4 जन को रिप्रेजेंट करता है लोग बस, ठीक है। अब अभी अपने बिहार में आप देखिएगा, देर आर मोर देन 100 प्लेयर्स राइट नाउ, ठीक है ना। तो अब उसमें से सिर्फ मान लीजिए कि 2 जन को या 4 जन को बिहार सरकार सपोर्ट करेगी नेशनल में जाने के लिए, ठीक है, तब कैसे करके होगा। बाकी का क्या होगा, है ना, तो बाकी का तो अपने से जाना पड़ेगा, सारा खर्चा उठाइए, ठीक है। और ट्रैवल काफी करना पड़ता है सब चीज में, तो जैसे इसका मतलब ये लोग सब इंटरनेशनल खेलता है अभी जाके, ठीक है। तो बट ये लोग उस लेवल पे आ गया है कि अभी इंटरनेशनल का भी ये लोग का फंडिंग मिल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट से, है ना, ठीक है, दे गेटिंग इट। तो ये लड़का भी, ठीक है, दिस ही इज ऑल्सो प्रोडिजी, ठीक है, देखिए चेस प्रोडिजी है ये भी। तो बहुत अर्ली एज में इसने भी स्टार्ट किया था असल में, ठीक है। और इसने भी डिफीट किया, देखिए ना। तो ये मतलब पहले प्रज्ञानंदा था, अभी ये लड़का है जो मतलब ये मैग्नस कार्लसन को ये बीट किया है, ठीक है, चेस में, है ना। तो हालांकि बड़ा बड़ा लोग को भी बीट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि हमेशा बड़ा लोग ही जीतेगा, ठीक है। एंड अगेन देखिए, जितना बच्चा लोग सब कहाँ से आ रहा है, सब आ रहा है तमिलनाडु से एक्चुअली, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु। तो अभी तमिल मतलब मोर देन 35% ऑफ द ग्रैंड मास्टर्स, ठीक है, मतलब पूरा देश भर में जो हमारा है वो तमिलनाडु से ही आता है, ठीक है। अराउंड 35-40% ग्रैंड मास्टर जो है वहीं से आता है, तो अभी सबसे अच्छा चल रहा है यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। तो अभी वही, तो अभी जब मैं बात करने के लिए तो काफी एक्सपेंसिव, मतलब पर क्लास 1,000 रुपये मांगता है ये लोग, है ना, ठीक है। कि मतलब 1,000 रुपीज पर क्लास अगर पर्सनल क्लास करना है तो, ठीक है। तो तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो मतलब कुछ प्रोविजन मैंने बनाया है अभी कि मतलब पहले तो वो बोले थे वीकडेज में 5, तो मैंने बोला वीकडेज में 5 तो बहुत महंगा हो जाए, कहाँ से 20-30 हजार रुपये कौन देगा महीना में अभी। तो मैंने बोला वीक में एक या दो ही क्लास रखिए, सैटरडे संडे को, ऐसे भी उसका ट्यूशन मतलब पढ़ाई भी है, सब चीज है। और वो चेस क्लब तो जा ही रहा है वो रोज, है ना। तो मतलब टाइम कहाँ मिलेगा उसको, तो वीक में 2 क्लास मैंने बोला है, बट दैट ऑल्सो आफ्टर द हाफ ईयरली एग्जाम्स, है ना। कि पहले एग्जाम के लिए थोड़ा पढ़ लेते हैं, उस समय छुट्टी का ही सीजन होगा, तो उस समय में से इसको स्टार्ट करवाएंगे और देखेंगे, ठीक है, कि इफेक्ट पढ़ाई पे भी नहीं होना चाहिए और वो भी हो जाना चाहिए। तो बट मतलब जो कोच है वो भी बोल रहा था कि मतलब ये अच्छा ग्रिप कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो मोर देन द अदर स्टूडेंट्स देयर, है ना। तो कुछ नाम भी बताया जो पुराना स्टूडेंट्स था, जिसके मतलब जो मेरा बेटा का ये स्कूल मेट्स भी है, ठीक है, तो बोला वो लोग सब ज्यादा ग्रिप कर रहा है ये, ठीक है, इसमें। तो ठीक है, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, और मैं भी मतलब हम लोग घर से भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, जैसे मैं उसको बोलता हूँ कि मतलब यू वॉच वीडियोज ऑल्सो ऑफ ग्रैंड मास्टर्स, या जो इंटरनेशनल मास्टर्स होता है वो सबका वीडियोस वगैरह देखो, ठीक है। अब इसमें तो हम लोग ज्यादा मदद नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग उतना एक्सपर्ट नहीं, मतलब द फर्स्ट चेस टीचर इसका मैं ही था, मैंने ही चेस में इसको थोड़ा सिखाया, बट हम लोग रैंडम चेस खेलते हैं ना। हम लोग अब जैसे मान लीजिए वही वाला चीज, कि जैसे बहुत लोग हैं ना जो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, देखिए दूसरा डेवलपमेंट कोई नहीं करता है, सब वेब डेवलपमेंट ही करता है, बिकॉज HTML डजन रिक्वायर मच स्किल, ठीक है, CSS उतना वो नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ आप बना सकते हैं एक्चुअली में, और सस्ता में अगर आप काम कर देते तो बहुत लोग सस्ता वाला भी आ जाता है ना लेने वाला, ठीक है। तो मतलब बिना पढ़ लिख के भी आप वो काम करते, तो हम लोग उस टाइप के चेस प्लेयर थे कि हम लोग ने लीजर में चेस खेला था, शायद आपने भी खेला होगा, ठीक है। बट यस बहुत सर। अच्छा से हम लोग ने, मतलब वो पैटर्न्स होता है इसका नहीं ना, खेला ठीक है सर। ना, वो सब नहीं खेला। यस जैसे सर। ये सब तो अभी मैं बेटा से सीख रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ, ठीक है, टाइम तो मिलता नहीं मुझे। जैसे मेट इन, ठीक है, मेट इन 2 एंड मेट इन 3, मेट इन 4 ऐसे करके, ठीक है। ये सब स्ट्रैटेजीज है एक्चुअली, ठीक है। मेट इन 3, मेट इन 4 करके, तो मतलब 4 चाल में मेट हो जाएगा, ठीक है, 3 चाल में मेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके स्ट्रैटेजीज होता है ये, मतलब ये जैसे यस हमारा सर। डिजाइन पैटर्न कैसे है वैसे करके डिजाइन पैटर्न है, ठीक है। कि आपको सामने का ओपोनेंट को देखते हुए, ठीक है, आपको पैटर्न फिक्स करना है वहां पे। अगर कोई बहुत नया प्लेयर है आपके सामने में, तो आप उसको मतलब मेट इन 2 से भी खत्म कर सकते हो उसको चाहने से, ठीक है ना। कि मतलब 2 ही चाल में उसको आपने खत्म कर दिया, 3 ही चाल में आपने खत्म कर दिया, ऐसे करके मतलब बोर्ड का पोजीशन देखते हुए वहां से आप 3 चाल में मेट कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है, 2 में कर सकते नहीं कर सकते। अगेन क्या होता है, ये सब टर्म्स होता है, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग का भी तरीका होता है, हम लोग तो कैसे भी खेल देते थे, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो असल में आपका जो पूरा चेस प्ले है डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, है ना, ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग गेम, क्लोजिंग गेम एंड मिडिल गेम।
तो मिडिल गेम में नॉर्मली ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं होता है, इसमें अपना से खेलना होता है, ठीक है, दिस एक्चुअली डिसाइड्स है ना ये वाला। बट ओपनिंग कुछ फिक्स ओपनिंग होता है जो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, तो सिसिलियन, इटालियन, ठीक है, फ्रेंच, ऐसे करके बहुत सारा बना हुआ है, तो ओपनिंग्स होता है, ठीक है। और क्लोजिंग में भी कुछ स्ट्रेटेजीज है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग टाइम के हिसाब से चलता है ना आजकल, तो टाइम के हिसाब से आपको क्लोज भी करना पड़ता है गेम को, है ना, ठीक है। हाँ, मिडिल गेम्स में बीच में जो है, ठीक है, उसमें फिर आपको अपना स्ट्रेटेजीज, इनोवेशन ज्यादातर यहाँ पे होता है, ठीक है। इसमें कोई खास इनोवेशन नहीं करना है हम लोग को, इसमें प्रोफेशनल रहना है ये 2 पार्ट में ना। तब ये सब तो हम लोग नहीं जानते थे, वी डिड नॉट नो अबाउट दिस, है ना, ठीक है। बहुत सारा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने किताब भी लिखा हुआ है सबके ऊपर में, है ना, ठीक है। तो पढ़ा जा सकता है और काम किया जा सकता है। मतलब एवरी फील्ड इज लाइक, मतलब जैसे हम लोग एजुकेशन है, उसी तरह से ये भी है कि आप क्या कीजिए कि आप मतलब मटेरियल्स अवेलेबल है, आप पढ़िए आराम से ना, सिंपल लाइक दैट, है ना। एंड पैटर्न्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, देखिए ये सब भी पैटर्न्स है जो हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, पैटर्न्स बना के रख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, ठीक है। ऑल राइट, नाउ अगेन, ठीक है। तो जैसे अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखिए अभी ये जो हमारा 1 2 3 4, जो हमारा चार है ना, कितना, 5 है ना, 1 2 3 4 5, पांचवा मेथड जो है, इसमें आपको क्या होगा कि कनेक्शन चाहिए होगा, ठीक है, कनेक्शन। तो हम क्या करते हैं, अब अचानक एक चीज एक्स्ट्रा याद आया, तो एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा, जो उन लोगों के साथ नहीं किया, बिकॉज वो लोग को डीबी कॉन्टेक्स्ट के बारे में कुछ नहीं पता है ना। हम लोग को डीबी कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता है, तो वी कैन गो अ स्टेप फर्दर, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो बट अब जैसे मान लीजिए हमको क्या चाहिए, एक हम PRIVAT, अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ CONTCOTR, है ना। तो नहीं, इसमें कहा बन तो जा रहा है, कंस्ट्रक्टर इसमें बन जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं क्या करूंगा, ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ठीक है, एक हमारे पास में प्राइवेट फील्ड होगा, ठीक है। तो प्राइवेट, और ठीक है, यहाँ तो टाइप देने की जरूरत नहीं है। इट्स नेम विल बी CONNECTN, कनेक्शन रखिए या कौन रखिए, आपके ऊपर है, या DB नाम दे सकते हैं, ठीक है, जो भी नाम देना आप दे सकते हैं उसका, ठीक है। तो दिस विल रिप्रेजेंट आवर कनेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कि अभी फिलहाल कोई इंजेक्शन वगैरह यूज नहीं करेंगे, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है ये, ठीक है ना। तो फिलहाल, ठीक है, दिस डॉट CONNECTN कनेक्शन इज यस इक्वल सर। टू न्यू माई SQLi, तो ऑब्वियसली हमको स्लैश माई SQLi यूज करना होगा, और बाकी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देना होगा, है ना, ठीक है, जो भी है। अब देखिए बाकी का इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे क्यों डालें, हार्ड कोड क्यों करें, जैसे हमको पता है हमारा जो सर्वर होगा, ठीक है, तो दैट इज लोकल होस्ट, ठीक है, हमको मालूम है ना। तो हम क्यों लिखे यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करेंगे, विल ब्रिंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स, तो दो फायदा होगा, एक तो सिक्योर का सिक्योर रहेगा, ठीक है, और दूसरा है कि ये लूज कपल्ड हो जाएगा एक तरह से, ठीक है ना, मतलब हार्ड कोडेड नहीं रहेगा। कभी भी आप चाहे तो इन फाइल से आप क्या कर सकते हैं, आप बुला सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम कुछ कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर कर देते हैं ना, ठीक है। बट बाद में हम जेसॉन से रीड करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाएगा। तो हाउ डू वी मेक अ कांस्टेंट इन PHP में थोड़ा सा अलग होता है, PHP में सी को चीट किया गया असल में, देखा जाए, है ना, डिफाइन, है ना। अच्छा, डिफाइन करके सर, यस हाँ, सर। तो सी में कुछ ऐसा होता था हमारा, ठीक है। एक डिफाइन करके सर, हाँ, सर एक डिफाइन लाइक दिस, है ना, इस तरह से। वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, यस एग्जैक्टली, सर। जैसे मान लीजिए अगर हमको जो हमारा ये है SERVER सर्वर है, ठीक है, SERVER सर्वर, स्पेस करके LOCL लोकल HOST होस्ट, ऐसे करके हम लोग देते थे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको उसी में देना होगा, ऐसे करके इस टाइप से हम लोग दे देते थे। तो दिस वाज सी। अब इसी चीज को देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे भी एकदम सेम ही चीज है, बस खाली क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पे प्री प्रोसेसर चीज नहीं है, तो वो हैश वैश हट गया, ठीक है, LOCL लोकल। तो अदरवाइज देखिए सिमिलर चीज है, देखिए ना, सिमिलर चीज है, देखिए दोनों को अगर आप देखिएगा तो, बिकॉज PHP कहाँ से आया, PHP आया C से ही, याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ सिंटेक्स यूज्ड हियर आर फ्रॉम C ओनली, है ना, दैट इज वाई। तो अगेन डिफाइन डिफाइन, उसके बाद में US या यूजर, या यूजर नेम जो देना चाहे दे दीजिए, ठीक है। तो सपोज ONLITS 2201, दिस विल बी आवर यूजर नेम, ठीक है, डिफाइन डिफाइन पासवर्ड, कमा 2201। डेटाबेस का नाम बाद में, ठीक है, डेटाबेस का नाम बाद में आता है, पहले इतना सा ट्राई तो कर ले हम लोग, सेव। तो रूम स्क्रिप्ट में आ गए, और हमने वो सब ला दिया, सर्वर आ गया, ठीक है। उसके बाद में था यूजर नेम, ठीक है, पासवर्ड, ये तीनों आ गया। बाद में जब डेटाबेस आएगा तो डेटाबेस भी यहाँ पे आ जाएगा ना। तो लेट अस सेव इट, ठीक है। अब एक बार इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग रन करा के देखते हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यस सर। इन ऑल द मेथड्स, मतलब PHP यूनिट
कैसे यूज करेंगे एक्चुअली, ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं हम लोग। तो टेस्ट में जाके, ठीक है, क्रिएट अ फाइल हियर, ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग रूम टेस्ट करके। एंड अगेन पीएचपी यूनिट जो है वो फॉलो करता है इस तरह से कुछ, है ना, ये वाला फॉलो करता है लोग। तो अब जो जैसा फॉलो करता है वैसे हम लोग भी कन्वेंशन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ क्लास, ठीक है। तो अब जो सुझाया गया था वहां पे, ठीक है, बोला गया था कि आप लिखिए फाइनल, ठीक है, CLSS क्लास। अच्छा पहले तो पीएचपी का ये कर ले, पीएचपी FINL फाइनल CLSS क्लास। और उसके बाद में अगेन इफ यू वांट यू कैन पुट इट इनसाइड अ नेम स्पेस, आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, ठीक है, ये मैंने नेम स्पेस में करके नहीं देखा, तो करके देख लेते हैं। लेकिन नेम स्पेस में कीजिएगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, तो लेट्स डू इट इन ग्लोबल नेम स्पेस ओनली, है ना, बाद में ट्राई करके देख लेंगे, बिकॉज ये इस प्रोग्राम को हम नहीं बुला रहे, ये प्रोग्राम को वो पीएचपी यूनिट बुलाएगा, ठीक है। तो विल सी लेटर ऑन, एक नेम स्पेस डाल के देख लेंगे कि वो बुलाता है कि नहीं बुलाता है प्रॉपरली। तो चलिए अभी फाइनल क्लास, और उसके बाद में नाम होगा इसका टेस्ट से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, क्लास का नाम या ये ROM रूम TST जो हमने फाइल का नाम दिया वही। अब यहाँ पे क्या होगा कि इट विल इनहेरिट, ठीक है, क्लास कॉल, ठीक है, EXTENDS टेस्ट केस, ठीक है। तो अभी आया नहीं अपना से, तो हमको वो करना होगा, वी हैव टू इसका नेम स्पेस हमको डालना पड़ेगा, ठीक है, इसका जो भी नेम स्पेस है वो डालना पड़ेगा हमको। तो अच्छा सेव करते हैं अभी, और एक बार ये करके देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने इसको रिमूव भी नहीं किया, मेरा PHP पुराना वाला भी है। तो नहीं आ रहा, एरर आ रहा है कि बोला ना कुछ रिक्वायर वंस वगैरह, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, कि आप ये डालिए कि इसको वो नहीं मिला है, फाइल नहीं मिला है, कहाँ से ये टेस्ट केस लाया जाएगा, देखिए ना, टेस्ट क्लास नॉट फाउंड बोल रहा है साफ साफ, है ना, कि ये नहीं मिला। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं, एन एरर अकर्ड इनसाइड PHP यूनिट करके, ठीक है, तो ये मिला नहीं। ओके। तो लेकिन उसमें क्या होता है, हम लारावेल में हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, वहां तो आप देखिएगा कुछ लिखा नहीं रहता, वो यूज तो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है वहां पे, है ना, ठीक है, जाके देखिएगा लारावेल वाला में। तो अभी जैसे यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, REQ रिक्वायर वंस। अच्छा एक बार नेम स्पेस अगर यूज करें तो अपने आप आता है कि नहीं आता देख लेते हैं, ठीक है। तो यूज इसका नेम स्पेस क्या था, PHP यूनिट करके, ऐसे देख लेते हैं इसका नेम स्पेस, यहाँ से देख लेते हैं जाके, PHP यूनिट टेक फर्स्ट स्टेप्स, तो ये देखिए दिया हुआ है। तो देर टू वेज ऑफ गेटिंग इट, आप चाहने से वो wget से भी ला सकते थे इसको, वहाँ पे आपको ये आर्काइव फाइल मिल जाता था, फिर इसको इंस्टॉल करना पड़ता था, ठीक है। तो बट यहाँ पे हमने ये वाला टेक्निक यूज किया विच इज मच मोर सिंपलर, मुझे ज्यादा ठीक लगता है ये मेथड, ठीक है। फिर एक ये भी बोल रहा है कुछ ये सेट करने के लिए भी, है ना, कि मतलब ये जो आपका क्लासेस है कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वो भी सेट करने के लिए बोल रहा है ये वाला। तो ये हमने सेट नहीं किया अभी, है ना, ऑटो लोड करके क्लास मैप कि आपका क्लासेस है कहाँ एग्जैक्टली, है ना, वो बोल रहा है सेट करने के लिए। तो दैट वी हैवंट डन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दिस इज द, ठीक है, ये इसका नेम स्पेस है ना, ठीक है, तो ये नेम स्पेस है। तो नेम स्पेस दे के देखते हैं हम लोग, अगर आ गया तब तो हमको कुछ करने का जरूरत नहीं होगा, अगर नहीं आया, ठीक है, देन वी विल, नहीं अभी भी नहीं आया, ठीक है, अभी बोल रहा है इट्स नॉट देयर, ठीक है ना, ठीक है। बट पहचान लिया है कि ये मतलब ये है, वहां से आ रहा है, PHP यूनिट फ्रेमवर्क टेस्ट केस से आ रहा है, वो पहचान लिया है ना, ठीक है। एंड थोड़ा देर के लिए ये भी डाल देते हैं, डिक्लेयर स्ट्रिंग भी डाल देते हैं। तो ये एक बार शायद मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अगर ये रहता है तो जो डिक्लेरेशंस वगैरह है वो चाहिए होता है, जैसे फंक्शंस मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन में डिक्लेरेशन दिया नहीं, एक बार इसमें भी डाल के देखते हैं, सेव, ठीक है। तो अभी तक तो कोई एरर आया नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डिक्लेयर प्रॉपरली नहीं किया है, ठीक है। तो खैर बाद में देखते हैं, ठीक है, इसको करके छोड़ देते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ एरर आता है, ठीक है। वी शुड सी इट, कि यहाँ पे बोल रहा है कि एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना, ठीक है, डिक्लेरेशन जो है स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए, तो अभी भी यहाँ पे एरर बता रहा है, ठीक है, टेस्ट गिविंग अस एरर मैसेज, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं है, बस यही बोल रहा है, ठीक है। और एक चीज ये करके देख लेते हैं हम लोग, ऑटो लोड डाल के देख लेते हैं यहाँ पे ना, बट ये जो लोकेशन दे रहा है ये तो सोर्स वाला दे रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, इट इज गिविंग लोकेशन फॉर सोर्स, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार कॉपी कर लेते हैं और जाते हैं
और जो हमारा कंपोजर डॉट जेसॉन है यहाँ पे जाके इसको डाल देना है, सेव कर देना है। तो हालांकि इससे भी कुछ फायदा तो हुआ नहीं, ठीक है, अभी भी मतलब वो हमको फाइल लाना ही पड़ेगा। नहीं, हो गया, हो गया, ठीक है, ये हालांकि दिखा रहा है बट यहाँ काम कर रहा है, देखिए, ठीक है, हियर इट्स वर्किंग, और ये बोल रहा है कि नो टेस्ट फाउंड इन क्लास रूम टेस्ट, अभी देखिए मिल गया इसको, है ना, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर यस से मैं इसको हटा के देखता हूँ ये वाला को, और वो नेम स्पेस जो हमने डाला है उससे भी हो सकता है काम कर रहा होगा, एक बार सेव कर देते हैं। हाँ, तो भी काम कर रहा है, मतलब दिस इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, ठीक है। हालांकि वो सोर्स फाइल के लिए बोला गया था, ये इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली, आई थिंक ओनली बिकॉज ऑफ द नेम स्पेस। ये देखिए, ठीक है, तो जब नेम स्पेस नहीं डाला हुआ है तो तब प्रॉब्लम आ रहा है, नेम स्पेस डाल दिया तो हो गया, मतलब उस फाइल को एक्सप्लिसिटली बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली फाइल का लोकेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह में है, ठीक है। तो PHP यूनिट, फिर उसके बाद में PHP यूनिट, फिर उसके बाद में SRC, ठीक है, SRC के बाद में फ्रेमवर्क, देखिए इतना अंदर में पड़ा हुआ है। और आपने देखा ना यहाँ पे कि मतलब फाइल का लोकेशन इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से बनाया हुआ, बट नेम स्पेस अलग है, नेम स्पेस है PHP यूनिट, फिर उसके अंदर फ्रेमवर्क, फिर टेस्ट केस, है ना, ठीक है। मतलब PHP यूनिट हो गया नाम, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करा, देखिए, है ना, फ्रेमवर्क, और फिर उसके बाद में ये क्या है, टेस्ट केस, है ना, टेस्ट केस होगा, देखिए नीचे में हमारा क्लास होगा, टेस्ट केस, ये रहा, देखिए दिस इज द क्लास एक्चुअली जो हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो नेम स्पेस है इसका PHP यूनिट स्लैश फ्रेमवर्क, है ना। तो इसीलिए मतलब अब जहाँ जैसा है वैसे हम यूज कर सकते हैं। तो PHP में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा हुआ है कि जो नेम स्पेस है ना, वहाँ पे आप क्या करते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया, ठीक है ना, और ये SRC बीच में देने की कोई जरूरत नहीं है, आप विदाउट SRC ऑल्सो यू कैन ऑलवेज वर्क, है ना, ऐसे करके ये ज्यादा रियलिस्टिक भी लगता है, जैसे वहां पे भी यूज किया है PHP वाले में ना, यूनिट टेस्ट में भी, है ना, कि यूनिट टेस्ट में क्या है कि PHP यूनिट, और आपने देखा फोल्डर कितना ज्यादा था, ठीक है, बट अल्टीमेटली जो लास्ट में जहाँ SRC के अंदर में जो फ्रेमवर्क था उसको सिर्फ लिखा है, और ये टेस्ट केस, है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि ये मैच करे आपका फोल्डर्स को, अनलाइक जावा, जावा में क्या होता है, जावा में मैच करना जरूरी होता है कि जैसे फोल्डर है वैसे ही, ठीक है, बट इन केस ऑफ .NET और इन केस ऑफ ये, इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब जहाँ नेम स्पेस हम यूज करते हैं वहां कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है, बट पैकेज में, हाँ, जावा पैकेज में इट्स इंपॉर्टेंट कि फोल्डर भी मैच करे, है ना, ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने इसीलिए इसको इस तरह से बना दिया है ना, अगेन देखिए यहाँ पे ये लोग कैपिटल स्मॉल यूज कर रहा है, ये लोग वो पास्कल किसिंग का इस्तेमाल कर रहा है, बट हम लोग अभी वही लेके चल रहे हैं जैसे इसमें होता है PHP में, वही हम लेके चल रहे हैं कि स्मॉल में रख रहे हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये रन कर रहा है, बोल रहा है कि कोई टेस्ट वहां पे नहीं है, देखिए ना, ठीक है, नो टेस्ट फाउंड बिकॉज, ठीक है, कोई ऐसा मेथड नहीं मिला, ठीक है, अभी तक, ठीक है। तो अभी टेस्टिंग के लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा आपको। तो PUBLIC पब्लिक, उसके बाद में FUNCTN फंक्शन, गिव अ नेम, ठीक है, सपोज हम इंडेक्स को टेस्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए टेस्ट अंडरस्कोर INDEX, इंडेक्स नाम दे दिया ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस, देखते हैं एक बार अभी क्या बोलता है ये। तो हाँ, तो अब बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि ये जो टेस्ट है आपको कोई असर्शन परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ना बहुत सारा, अब ये क्लास है तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिस, और उसके बाद में एसर्ट, ठीक है, या एसर्ट, आई थिंक इट्स ऑलरेडी, नहीं, इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ASSERT एसर्ट TRU ट्रू नहीं करना पड़ेगा हमको पहले, तब जाके होगा, इसमें देखते हैं इसमें किया है एसर्शन में, नहीं आ गया, अच्छा, दिस से ही यूज करना पड़ेगा, मतलब वो एक्सटेंशन से ही काम कर रहा है, दिस से ही, दिस, उसके बाद में ASSERT एसर्ट, और ट्रू वाला भी तो था एक, अंडरस्कोर ट्रू नहीं आ रहा है, और अंडरस्कोर EQ या EQUAL अभी तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे भी कुछ यूज नहीं किया हुआ है, सीधे सीधे लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट मी ऑल्सो डू इट, नहीं आ रहा है तो भी लिख देते हैं, हो सकता है लाइब्रेरी में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा, अब तो ये आइडेंटिफाई भी कर रहा है इसको, सेव करने से इट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्सो। अच्छा, अब यहाँ पे एरर मतलब किसी और पर्पज से दे रहा था शायद वो, है, ठीक है, अभी ये हमने यहाँ पे अंदर में कुछ नहीं लिखा था, दैट इज वाई। चलिए, तो दिस ASSERT ट्रू ऐसे करके हम लोग डाल देते हैं ना। तो ये नाम से नहीं है बोल रहा है, अनडिफाइंड मेथड दिस। अच्छा, चलिए फिर एसर्ट इक्वल ही डाल देते हैं, लेकिन ये भी तो बोल रहा है कि नहीं है, दिस एसर्ट सेम कोई लिख के देखते हैं।
इंग्लिश में तो ये भी नहीं, देखिए ये भी नहीं आया। ऑब्वियसली ये सब डालना होगा हम लोग को, ये जो अंदर में दिया हुआ है। तो चलिए एक काम करते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं। ऐसे ही मैं लिख देता हूँ दोनों को, ताकि ऐसे टेस्ट फाइन वो दिखाए पहले। लेकिन अभी भी इसको नहीं मिला है। अच्छा, एक बार मैं टेस्ट रन करके देख लेता हूँ, तो देखिए है ना, टेस्ट तो सही है, देखिए है ना। तो अब यहाँ पे फिर क्यों बोल रहा है कि ये नहीं मिला? तो इसी तरह से मैं एक बार ऐसा ट्रू को देख लेता हूँ करके। नहीं, ये नहीं है, ऐसा ट्रू नहीं है। चलिए फिलहाल इसी को रखते हैं, मतलब टेस्ट केस पास तो हो गया है। वो लाल दिखा रहा है, किस लिए दिखा रहा है पता करना होगा हम लोग को, ठीक है। तो बट अदरवाइज आपका ठीक है, टेस्ट पास हो गया। देखिए, वन टेस्ट वन एसर्शन ऐसे करके लिखा हुआ है, एक टेस्ट के अंदर में एक एसर्शन था हमारा, है ना। तो पास हो गया। बाद में और ठीक से बनाएंगे उसको हम लोग, एक एक मेथड क्या रिटर्न करेगा वो हम चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए ना कि ये सपोज यहाँ पे एक मैसेज देते हैं हम लोग, डन। ये भी देख के देखते हैं। और ये जो हमारा मेथड है रूम स्क्रिप्ट में, ये अभी फिलहाल रिटर्न कर रहा है इवन इट डन, ठीक है। तो अगर ये डन रिटर्न करेगा, इट मीन्स थिंग्स आर फाइन, ठीक है। तो अब यहाँ जाते हैं वापस रूम टेस्ट में, और फाइन के बाद में हम यहाँ पे उस मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। तो उस मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है। तो लिखिएगा आप डॉलर ROM रूम, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू ROM रूम, ऐसे करके। और फिर आप चाहे तो सीधे सीधे आप कॉल कर सकते हैं। अब देखिए वो एरर आ गया पहले ही वहां पे, ठीक है, देयर इज एन एरर, अनडिफाइंड टाइप रूम है ना। तो पहले तो हम इसका नेम स्पेस यहाँ इंपोर्ट करते हैं, यूज ROM रूम, नहीं हॉस्टल न्यू स्लैश रूम, है ना। और हमारा क्लास का नाम भी क्या था, रूम। तो इस तरह से हमने इंपोर्ट कर दिया, तो अब सही हो गया, दिक्कत नहीं है। अब उसको बुलाते हैं हम लोग, डॉलर रूम से हम लोग कॉल करते हैं इंडेक्स को। तो देखिए इंडेक्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैसेज को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, वी आर रिटर्निंग अ मैसेज, डन है ना यहाँ से, ठीक है। और वही चेक करें कि ये डन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर दे रहा है तो टेस्ट पास, अदरवाइज टेस्ट फेल, ठीक है। तो देखिए लेकिन एरर्स आ गए वहां पे, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि क्लास हॉस्टल न्यू रूम रूम नॉट फाउंड, ठीक है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको ठीक करने के लिए हम लोग को यहाँ पे इसको रिक्वायर करना पड़ता है क्लास को, ठीक है। रिक्वायर या रिक्वायर वंस आप कर सकते हैं। रिक्वायर वंस ज्यादा सेफ रहता है कि अगर पहले से कहीं पे इंपोर्टेड है तो वो नहीं करता इंपोर्ट उसको, है ना, ठीक है। तो अभी आप एक स्टेप पीछे जाइएगा पहले, ठीक है। और उसके बाद में तब SRC में जाइएगा, और उसके बाद में स्लैश करके index.php, है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू इम्पोर्ट इट एक्चुअली, ठीक है। तो अब दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, बोल रहा है कि फेल्ड रिक्वायर्ड, है ना, फेल ओपनिंग रिक्वायर्ड करके देखिए ना। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ बोल रहा है, इंक्लूड पाथ यूजर स्लैश शेयर स्लैश PHP ऐसे करके बोल रहा है ना, ठीक है। तो उसके बाद में लोकेशन इज दिस ऐसे करके ना, दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। यही प्रॉब्लम हो जा रहा है सब जगह कि, ठीक है। अब हम फुल पाथ तो दे नहीं सकते एक्चुअली में, ठीक है। फुल पाथ तो दे नहीं सकते हैं। ये यहाँ से हमको रिलेटिवली क्या करना पड़ेगा, लेकिन वो भी गड़बड़ होगा एक्चुअली में, ठीक है। और अच्छा पहले ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, हाँ। अब देखिए ये पाथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस जगह से देख रहा होगा, ये जहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। फ्रॉम वेर एवर इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, तो वहां से देख रहा होगा ये, ठीक है। तो अब ये सब परेशानी है एक्चुअली में, ठीक है। अगर सेम जगह में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन अभी दोनों फाइल सेम जगह में नहीं है, तो दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो हालांकि इसमें दिक्कत तो क्या होना चाहिए, तो बोल रहा है, लेकिन वही है प्रॉब्लम, वही है, ठीक है। फेल्ड ओपनिंग रिक्वायर्ड ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए फेल टू ओपन नो सच फाइल और डायरेक्टरी बोल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये देखिए ढूंढ रहा है कहाँ पे, टेस्ट के अंदर में ढूंढ रहा है, देखिए टेस्ट.php में जाके ढूंढ रहा है ना, ठीक है।
लाइन नंबर 6 में, सॉरी सॉरी, लाइन नंबर 6 में बोल रहा है कि ये फाइल नहीं मिला इसको, तो फेल्ड ओपनिंग रिक्वायर्ड दिस, है ना, तो एस आर से index.php